नंबर सेक्टर 13 जो मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष था, आप सब लोग आते रहे। शाम के समय क्या वो मेरे पास रोते हुए नहीं आए थे? क्या मैंने उनकी बाजू नहीं पकड़ी? क्या मैंने खुल्लर साहब से निवेदन नहीं किया? क्या मैंने आदरणीय मनोहर लाल जी से निवेदन नहीं किया? उसके बाद के आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि किसी ने जब माननी नहीं होती है तो 20 तरह की बातें बताएगा। लेकिन वास्तव में उनके माता पिता की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे बहुत आदरणीय है। माँ बाप सबके साझे होते हैं, आशीर्वाद देने वाले होते हैं। इस प्रकार से उनको आगे रख करके और एक समाज को तोड़ने के लिए इस प्रकार की अगर वो बातें करते हैं, तो मैं भी तो समाज से आता हूँ, मुझे भी उसी समाज ने अपना यहाँ तक पहुँचाया, उसी समाज ने विधायक बनाया, मेरे सर्व समाज ने, मेरे 36 बिरादरी के भाईचारे ने यहाँ पर विधायक बनाया। आप लोग 36 बिरादरी के भाईचारे में हो, 36 बिरादरी के पत्रकार हैं यहाँ पे, कोई महिला है, कोई सिख है, कोई पंचाल है, कोई अपना गोयल है, कोई अग्रवाल है, कोई पंजाबी है। आप लोग भी 36 बिरादरी, आप सब लोगों ने मेरी राजनीति देखी है। मैंने आज तक कभी व्यक्तिगत आरोप नहीं किसी के ऊपर लगाए, लेकिन मनोज जी को ऐसी बातें अपने पिताजी को भावुकता से आगे करने से अच्छा है कि ऐसी राजनीति ना करें। ऐसी राजनीति का कोई लाभ नहीं है। हम लोग बड़े शिष्टाचार वाले लोग हैं, बड़ी ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। हमारी ईमानदारी के ऊपर प्रश्न चिन्ह ना लगा करके अपना पिछला इतिहास उससे सबक लें। किस प्रकार से चार चार दल बदल करके कहाँ कहाँ से बेनिफिट लेकर के सब मैं प्याज के छिलके अगर यहाँ उतारने लगूं तो कहीं ना कहीं मतलब वो किसी को किए हुए का मतलब मेरे को जो शिक्षा दी गई है कि भाई वो चीज़ें किसी की मतलब वो छिलके नहीं उतारने चाहिए। समाज का अपना भाई है, फिर भाईचारा है। कल फिर किसी शादी ब्याह में मिलना है, सुख दुख में मिलना है, गमी में मिलना है, फिर उसको गले लगाना है। इस प्रकार की बातें अनर्गल आरोप लगा करके राजनीति के लिए, ऐसी राजनीति मैं जीवन भर में, जो वाजपेयी जी ने कहा था चिमटे से भी उठाना उसको पसंद नहीं करेंगे, ऐसी राजनीति मैंने जीवन में नहीं की। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप ना करें। जो मनोहर लाल जी ने उसके लिए किया है, कम से कम उनको उसका एहसानमंद होना। जगमोहन जी विधायक जी भी आपने एक बात करी कि कानूनी कार्रवाई कि अगर उनको कोई दिक्कत हो तो कोई कानूनी कार्रवाई होगी तो आप उसमें मदद करेंगे। जिस तरह से उन्होंने आप लोगों के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं कि आप लोग किसी तरह की कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे। हमारा क्या जरूरत है? हमारा मैं तो क्या छोटा भाई है, हम फिर समाज का अपना भाई है। कल फिर होएगी कानूनी कार्रवाई, फिर समाज के 10 लोग आगे बैठेंगे, कोई बात नहीं। चुनाव तो 2 तारीख तक है। हमारी कोई कानूनी का उसकी रक्षा सुरक्षा में कोई चूक हो रही है, उसको कोई इंटरनेशनल टेलीफोन आया है, उसको कोई देश से टेलीफोन आया है, वो बिल्कुल लिखित रूप से बयान दे। पैसे का जिसने ऑफर दिया है, कोई सगा संबंधी भी है, वो कॉन्फिडेंशियली दे दे, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाना। जो चोर की सजा वो साधु की सजा, ये मेरी जगमोहन आरोप लगा मेयर के पति क्या क्या संबोधन करते हैं? 5 साल का भी कार्यकाल है। मेयर के पति को बोलते हैं, नाम लेकर के अगर वो कहते तो उनको पता था कि मान आने का दावा हो सकता है। ठीक है ना, मैं आपको बता दूं, उनको पता कि मान आने का दावा हो सकता है। मेयर का नाम भी अभी, क्योंकि ये पूर्व मेयर रह चुके हैं, मेयर नहीं है, तो वो बड़ी प्लानिंग से सारा ये काम करते हैं कि उनके पति के ऊपर कोई साक्ष्य, कोई प्रूफ, कोई चीज़ तो आदमी के पास कागज होगी कि ये कागजों में नाम है, रजिस्ट्री में नाम है, ये अपना तहसीलदार को टेलीफोन की कॉल होगी, कोई उनके पास रिकॉर्डिंग होगी। आफ्टर ऑल वो 4.5 साल हमारी पार्टी में रहा है, दिन रात पार्टी में रहा है, इनके साथ डिप्टी में रहा है। जब उनसे सबूत मांगे कहते हैं कि इन चीजों के सबूत नहीं होते। तो कल को मैं विधायक हूँ, कल को कहने कि सारा शहर जगमोहन बेच के खा गया, तो फिर मेरा तो काम यही रहेगा, मैं मीडिया के सामने यही प्रेस बयान देता रहूंगा। विधायक जी, मुद्दे गौण हैं इस चुनाव में, जातिवाद की तरफ ये चुनाव बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक प्रश्न है आपका प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। इन्हीं बातों पे मैं कहना चाहता हूँ, मुद्दे आधारित राजनीति करता वो हमारे से पूछता कि आप विकास क्या करेंगे। अब उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया, उनके मैनिफेस्टो की मेरे को बताओ अस्तित्व क्या है? मैनिफेस्टो जो बनेगा, बजट लाना है प्रदेश की सरकार ने, निगम का जो बजट बनता है उस निगम के बजट के अनुसार सारा अपना करनाल में काम होगा। वो आप किताब में 10 चीज़ें लिख दें, 15 चीज़ें लिख दें, जनता को ब्रेक लगा दें कि लंदन पेरिस बना दें। मैं आपके सामने मीडिया के सामने बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, मैं लंदन पेरिस करनाल को बनाने का कोई दावा नहीं करता। हमारी बहन रेणुबाला गुप्ता जी बैठी है, ये कोई दावा नहीं करती, कोई लंदन पेरिस नहीं। मूलभूत सुविधाएं मेरे करनाल वासियों को मिल जाए, सड़क, नाली, सीवरेज, तारे अंडरग्राउंड हो, बिजली की तारें हो, डॉग्स का, मंकीज का जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमारी प्राथमिकता है। करनाल शहर हमारा सुंदर हो, हमारे पार्कों का सौंदर्यीकरण अच्छा हो, हमारे जो झरने हैं, हमारे जो फूल हैं, उनसे हमारा शहर फूले महके, उनके ऊपर पहले काम करना है। वो मैनिफेस्टो लंबा चौड़ा बना दे। कल आप मीडिया के साथियों 6 महीने बाद आप लोग जवाब मांगने लग जाओगे, साल बाद आप लोग जवाब मांगने जाओगे, किस मुंह से आपके सामने आएंगे? इसलिए कोई झूठा वादा हम नहीं करते। हमारे मैनिफेस्टो ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो मैनिफेस्टो आपके सामने जारी किया, करनाल नगर निगम का किया, 100% उसके ऊपर जब हम निगम में दोबारा आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे, 100% उनके ऊपर काम करना। तब आप मनोहर लाल जी से जवाब मांगना, तब आप जगमोहन आनंद जी से जवाब मांगना, तब आप रेणुबाला जी से जवाब मांगना। हम उसका आपको सही आकलन और सही जवाब देंगे। आधा घंटा शेष रह गया चुनावी प्रचार में, इस पर कुछ बात और
कहीं मैं मीडिया में सुन रहा था कि उस समाज ने मतलब तोड़ने की प्रवृत्ति देखो कि जब जगमोहन आनंद को टिकट मिली थी तो उन्होंने अपना ताकत दिखाई थी अपने समाज को लेकर के। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो जरा वीडियो देखें, अच्छे से देखें। उसमें सारे क्या वैसे समाज के लोग थे? उसमें हमारी पार्टी के पदाधिकारी भी गए हुए थे, हमारी पार्टी के लोग भी गए हुए थे। टिकट मिलने के बाद एक रोष होना, जो आदमी टिकट मांग रहा हो, मेरे 15 आदमी टिकट मांग रहे थे, हमने सबके, अशोक सुबीला जी के घर भी हम लोग गए, मुकेश अरोड़ा जी के भी घर गए। तो ये चीज़, ये पार्टी हमारा परिवार है अपना, उनकी तरह हमारी जूतम बाजार नहीं होती। उन्होंने कहा कि भाई अपना इस प्रकार के आरोप, आज मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, मंचों पे उनके साथ जो व्यक्ति बैठे हुए, जो मंचों पे बैठे हुए, ये आरोप खाली आरोप नहीं है, मंचों पे उनके साथ जो व्यक्ति आज भी बैठे हुए, उन्होंने मेरी पैसे से भी मदद की हुई है, चुनावों में मेरी पैसे से भी मदद की हुई है। जो मंचों पे आज कल तक जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, वो आरोप लगा रहे हैं त्रिलोचन सिंह जी पे और अपना अशोक खुराना जी पे। ये अपने आप को, क्योंकि अब वो उस भंवर में फंस गया है, उस भंवर से निकलने के लिए, क्योंकि अब उस, जैसे वो कहते हैं कि दलदल में आदमी फंसता रहता है, वो चीज़ है। मेरा व्यक्तिगत भाईचारा त्रिलोचन सिंह जी के साथ अच्छा था, मेरा व्यक्तिगत भाईचारा अपना खुराना जी के साथ अच्छा था, मेरा व्यक्तिगत भाईचारा जो प्रेस में वो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ अच्छा था। उसमें क्या दिक्कत है? मदद आदमी कोई करता है, उसमें बुराई क्या है? लेकिन आज वो इस प्रकार के आरोप लगाएं कि ब्रिज गुप्ता जी ने या रेणुबाला गुप्ता जी ने अपनी ताकत दिखाई और करी। भाई वो दिखाई 4 दिन के लिए दिखाई, अपना अस्तित्व अगर वो हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। अगर कल को मेरे को टिकट ना मिलती, मैं नाराज होता, आज मेरे को टिकट मिली, ये नाराज हुए, 4 दिन बाद लौटे तो सही ना, अपनी मुख्य धारा में लौटे ना। पार्टी ने वही चीज के तो देख के टिकट दी, पार्टी ने वही चीज देख के तो टिकट दी, और उसको आरोप लगा रहे 55 करोड़ रुपए। ऐसी कौन सी इसमें लॉटरी है 55 करोड़ रुपए की? मुझे बताओ आप, 55 करोड़ रुपए, मतलब कोई ढंग का आरोप लगाए। और आज वो मेरे सगे हो गए, आज वो ये समाज को दिखाने के लिए मेरे सगे हो रहे हैं। तब कहाँ थे? तब आते मेरे पास कि जगमोहन जी कोई